Dear students of class 6, this is your science worksheet number 40 and it is dated 10th of December, that means for today. So we are going to learn about the living organisms and their surroundings. तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मतलब होता है बेटा जो जिंदा होते हैं ना, जैसे सांस लेते हैं, पौधे हरे होते हैं, प्लांट्स बोलते हैं ना, और सराउंडिंग्स मतलब उसके आसपास क्या है, मतलब यू आर ऑल्सो अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो आपके घर के आप यू लिव इन हाउस, आपके हाउस के आसपास क्या है, डिफरेंट पीपल हैं, है ना, और डॉग्स हैं, कैट्स हैं, काउज हैं, बफेलोज हैं, मॉस्किटोज हैं, फ्लाइज हैं, है ना। सो दैट इज़ योर सराउंडिंग्स। सो टुडे वी लर्न अबाउट स्टिमुलाई। स्टिमुलाई क्या होता है? तो बेटा ऐसा होता है जैसे आप अंधेरे में, आपको लगता है अंधेरा है, आपको जाना है, तो एकदम आप डर जाते हो किसी चीज़ को देख के, है ना। तो या कोई एकदम आवाज़ होती है, आप एकदम कहते हो "हुई", चिल्लाते हो एकदम। या आप सड़क पे जा रहे हो तो डॉग अटैक्स यू, तो आप एकदम ज़ोर से चिल्लाते हो। तो बेटा जो डॉग का अटैक है या अंधेरे में आपको जो पर्दा दिखाई दे रहा है हिलता हुआ, दे ऑल आर कॉल्ड स्टिमुलाई। और जो आप रिएक्शन करते हो उसको हम तो वो आपका रिस्पॉन्स हो जाता है ना। तो इसको ठीक से पढ़ते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड इमीजिएटली टू सडन चेंज। दीज चेंजेस दैट मेक अस रिस्पॉन्ड टू देम आर कॉल्ड स्टिमुलाई। तो जो डॉग अटैक है वो स्टिमुलाई है, और आप जो करते हो दैट इज़ योर रिस्पॉन्स, या रिस्पॉन्ड आप कर रहे हो, है ना। When all of a sudden light flashes, animals और human beings respond according to their situation. अब क्या होता है, एकदम से तेज़ लाइट पड़ेगी आपकी आइज़ के ऊपर, तो आप क्या करोगे, अपनी आइज़ क्लोज कर लोगे या अपने आइज़ पे अपना हैंड रख लोगे, है ना। तो उसको हम बोलते हैं। सो लेट अस प्रैक्टिस। व्हाट हैपन्स टू कॉकरोचेज व्हेन वी स्विच ऑन द लाइट इन द किचन। तो बेटा लाइट जलाने पे कॉकरोच सारे नाली में भाग जाते हैं ना। तो इसके आंसर में लिखेंगे ऑल द कॉकरोचेज रन इनटू द ड्रेन। नाली को इंग्लिश में ड्रेन कहते हैं ना बेटा। दे ऑल रन इनटू द ड्रेन, दे ऑल रन टूवर्ड्स द डार्कनेस, है ना बेटा। अब इसमें डिफरेंट बातें पूछ रहा है। जैसे पूछ रहा है डू लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक्सक्रीट। हाँ बेटा, एक्सक्रीट का मतलब होता है सूसू पॉटी करना। तो सूसू इज़ यूरिन, पॉटी जो होती है वो होता है फेशिस। तो एवरी जो एनिमल है स्वेट निकलता है, उसको पसीना आता है ना, उसको स्वेट कहते हैं ना। तो जो भी चीज़ बॉडी से बाहर जा रही है, दे दैट मीन्स एक्सक्रीशन। ऑल लिविंग बींग्स ईट फूड एंड वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ दैट फूड इज absorbed इन द बॉडी, रेस्ट इज removed फ्रॉम द बॉडी। दिस प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो हमारी बॉडी से जो अनडाइजेस्टेड फूड निकलता है उसको हम फेशिस कहते हैं, और हिंदी में लैट्रिन बोल देते हैं, आम भाषा में लैट्रिन बोल देते हैं। और हिंदी में वैसे तो मल कहते हैं, मल मूत्र, है ना बेटा, लेकिन इंग्लिश में इसको एक्सक्रीशन कहते हैं। फिर वो पूछ रहे, नई बात पूछ रहे, इज़ मूवमेंट रिक्वायर्ड बाय ऑल और लिविंग थिंग्स। कह रहे हैं कि जो जिंदा चीज़ें होती है सबको चलना ज़रूरी होता है। भाई सभी चलते हैं, एनिमल्स तो सारे मूवमेंट करते हैं, लेकिन प्लांट्स तो नहीं करते ना। लेकिन प्लांट्स कैसे मूवमेंट करते हैं, अपनी बॉडी में से ऑक्सीजन छोड़ते हैं, रिलीज़ करते हैं, है ना। या उनकी बॉडी के अंदर जो है वाटर और फूड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। वैसे तो पौधा रूट से अटैच होता है ना, जो प्लांट होता है रूट से अटैच होता है ना सॉइल के अंदर, तो वो तो वैसे तो नहीं मूव करता जैसे डॉग्स, कैट्स, बफेलोज मूव करते हैं, लायन मूव करते हैं ना। फिर मोस्ट ऑफ द लिविंग बींग्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑल्सो शो देयर बॉडी मूवमेंट्स, मतलब हाथ अपने मूव करते हैं ऐसे। प्लांट्स आर जनरली एंकर टू द सॉइल सो दे डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बट वेरियस सब्सटेंस लाइक वाटर एंड मिनरल्स मूव फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू द अदर। तो बॉडी प्लांट की जो बॉडी के अंदर होता है वाटर और मिनरल्स मूव करते हैं, ठीक है। फिर वो नई बात पूछ रहा है, इज रेस्पिरेशन ए कॉमन फैक्टर इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो कह रहा है जो रेस्पिरेशन होता है सभी एनिमल्स प्लांट्स में कॉमन होता है। हाँ बेटा, रेस्पिरेशन का मतलब है कि आप जो फूड खाते हो वो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन के साथ मिलके बर्न होता है और एनर्जी रिलीज करता है। ऐसी प्लांट्स में होता है बेटा। प्लांट्स जो फूड सिंथेसाइज करते हैं उसको बर्न करके एनर्जी रिलीज करते हैं, जो कि बॉडी की ग्रोथ में काम आती है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन इज नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू सर्वाइव। इट इज़ द प्रोसेस थ्रू विच देयर बॉडी गेन्स एनर्जी फ्रॉम द फूड दे टेक। सम एनिमल्स हैव डिफरेंट
mechanism for exchange of gases. For example, earthworm breathes through their skin, fish have gills for absorbing oxygen, plants make use of their leaves for the exchange of gases. तो लीव्स के अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं, उसमें से वो एयर को एब्जॉर्ब करते हैं और एयर को रिलीज करते हैं. फिर वो कह रहे हैं डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन. तो दो शब्द आ रहे हैं, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन. तो बेटा ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है, सिर्फ इनहेल करना एयर को और एक्सहेल करना. और रेस्पिरेशन में क्या होता है कि फूड बर्न होता है. तो बेटा ब्रीदिंग को हम इसलिए, क्योंकि सिर्फ एयर को अंदर लाना बाहर छोड़ना इनहेल और एक्सहेल है, इसलिए ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है. और रेस्पिरेशन में क्योंकि फूड बर्न होके एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए ये केमिकल प्रोसेस है. अब आपका ये क्वेश्चन, पहले तो ये वाला क्वेश्चन था ना, अब आपका ये क्वेश्चन है, यहाँ हम भरेंगे ब्रीदिंग इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस और रेस्पिरेशन इज़ अ केमिकल प्रोसेस. एंड बेटा टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम कोरोना virus entering your body, you must wear mask because coronavirus enters through your mouth and nose only. ठीक है. एंड यू शुड whenever you leave house you must cover your mouth and nose with mask and you maintain a social distance of 2 yards so that if any person, infected person, sneezes or coughs, the water from his sneeze or cough will not fall on you and you will not catch coronavirus. And whenever you come back home you must wash your hands, face and feet properly with soap and water. Okay beta.